एलएसी पर और साथ ही एलओसी पर तनातनी के बीच नेपाल भी भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना है। इन सब के बीच नेपाल बॉर्डर पर बढ़ते हुए मदरसों के बाद सुरक्षा बलों ने भी पैनी नजर बना ली। चीन के नेपाल में बढ़ते दखल और पाकिस्तान की नेपाल के रास्ते आतंकी साजिशों से नेपाल बॉर्डर भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अब एक नई चिंता नेपाल से सटे यूपी के जिलों में सामने आई है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों में खुले मदरसों ने यूपी पुलिस को सचेत कर दिया है। संस्थान की जो अपनी आय के स्रोत हैं उसे अधिक के दिखते हैं, मतलब अचानक बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सब बन रहे हैं। जो मदरसे बॉर्डर के इलाके में खुले हैं लगभग 300 हैं और चौंका देने वाली बात यह है कि इन मदरसों को संचालित करने वाले लोगों की इनकम इतनी नहीं है जितना खर्च इन मदरसों की बिल्डिंग में किया गया है। और नेपाल की सियासत में ओली और प्रचंड एक दूसरे के धुर विरोधी बने हुए हैं। ओली ने इस बार प्रचंड की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी है। नेपाल में सियासी खींचतान और उठापटक का खेल जारी है। पीएम ओली और प्रचंड एक दूसरे को शह और मात देने में लगे हैं। ओली ने प्रचंड पर महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र से तुलना कर सियासी हमला किया है। ओली ने कहा कि मैं उसे एक दोस्त की तरह मानता हूं जबकि वो धृतराष्ट्र की तरह है। प्रचंड साजिश की राजनीति से दूर रहें और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करें। दरअसल ओली ने यह हमला प्रचंड के नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद किया है, जिसमें ओली ने आरोप लगाया है कि प्रचंड ने यह गठजोड़ अपनी बेटी रेणु दहल को मेयर का चुनाव जिताने के लिए किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इमरान सरकार ने नवाज का पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया। पाकिस्तान के वजीर आजम सियासत में अब बदले की भावना पर उतर आए हैं। मरियम नवाज के लगातार हमले से बौखलाए इमरान ने पॉलिटिकल वेनेडिटा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इमरान ने 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके नवाज शरीफ पर बड़ा शिकंजा कसा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री रशीद अहमद ने मीडिया से बातचीत में नवाज का पासपोर्ट 16 फरवरी को रद्द करने का ऐलान किया। भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी शरीफ को खुद लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए लंदन जाने की मंजूरी दी थी। शरीफ पिछले साल से ही लंदन में रह रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने इंग्लैंड से नवाज के निर्वासित करने का अनुरोध किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। और यमन के अदन हवाई अड्डे पर हवाई हमला हुआ जिसमें कि 28 लोगों की मौत हो गई है। ये हवाई हमला उस दौरान हुआ जब एक नई कैबिनेट के सदस्यों को विमान में ले जाया जा रहा था और वो विमान लैंड हो रही थी। यमन में अदन हवाई अड्डे पर हुए किसी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब से अदन हवाई अड्डे पर आए विमान में उस वक्त धमाका हुआ जब नई कैबिनेट के सदस्यों को लेकर एक विमान लैंड किया था। एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। किसी भी मंत्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विमान में यमन के पीएम मीन अब्दुल मलिक सईद भी मौजूद थे। धमाके की वजह से एयरपोर्ट के आसपास नुकसान की भी खबरें हैं। फिलहाल अदन हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।